हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 12। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा मुरेका अपने लिए और जिन के लिए रूम बुक कर रहा था। वहाँ पर हमारा जिन इस बारे में सोच रहा था कि आज जिन गद्दारों ने उनके ऊपर हमला किया उसके पीछे किस शख्स का हाथ था। हमारा जिन कहता है इस अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इसके पीछे ज़रूर उस ट्रांसफॉर्मेशन सॉसेरर बूबरे गैस्टोन होगा। दोस्तों, ये वही शख्स है जिसकी तस्वीर हमें थोड़े समय पहले दिखाई गई थी। और दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन सॉसेरर का मतलब है ऐसे जादूगर जो किसी का भी रूप ले सकते हैं। और हमारा जिन आगे कहता है रूप बदलना अपना ये सिर्फ एक ड्रैगन ही अच्छी तरीके से कर सकते, लेकिन यहाँ तक कि वो भी इसे परफेक्टली नहीं कर सकते। लेकिन बूबरे गैस्टोन एक लौता है इस दुनिया में जो इसे पूरी तरीके से परफेक्टली कर सकता है। और अपने इसी खास काबिलियत की वजह से उसने इस दुनिया के लोगों को बहुत सारे झूठे वादे और बहुत से गलत काम किए हैं, सिर्फ इस दुनिया में केओस मचाने के लिए। दोस्तों, केओस मतलब अफरा तफरी या फिर मुसीबत जिस पर लाना इसको कह गई। और हमारा जिन आगे कहता अगर बुबरे इसमें सच में शामिल है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद जिन और मुरैका के लोगों को रहने के लिए यहाँ रूम मिल जाता है, इसलिए मुरैका जिन को उसके कमरे पे छोड़ने के लिए आता है। फिर जिन कहता है आपका शुक्रिया मुरैका। फिर मुरैका हमारे जिन के कमरे को दरवाजे को खोलता है और कहता है प्लीज़ यहाँ आप आराम से रहिएगा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। और मुरैका वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन की मेड और जिन कमरे में बैठे हुए थे। जिन कमरे में बैठे बैठे फिर से सोचने लगता है और कहता है हालांकि उसने अभी कुछ खास नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और हमारा जिन आगे कहता है पिछली ज़िंदगी में जब मैं 20 साल का हुआ था तब कुछ लोगों ने मिलकर एक स्पेशल डिवीज़न बनाया था और उन लोगों ने जाके उसे पकड़ लिया था। दोस्तों, यहाँ नहीं बताया जाता कि जिन इसमें रहता है कि जिन रहता भी तो उनके उसके साथ ही कौन है, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती। इधर बस इतना ही दिया जाता है, मैं बात पता चलेगा तो बता दूंगा। और हमारा जिन आगे कहता है अगर मैं उसे अपना दोस्त बना लूँ तो वो मेरे बहुत काम आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे बना भी पाऊंगा। इसके बाद और हमारा जिन आगे कहता है और मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं अपने परिवार वालों को बता सकूं कि ये वो है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, और इससे पहले कि वो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करे। इसलिए मुझे इस ज़रूरत है कुछ चीज़ें जानने की, अगर मेरे पिछले ज़िंदगी से कुछ अलग हुआ है तो। और इतना करने के साथ ही हमारा जिन उबासी लेता है और उधर ही बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। इसके बाद हमें जिन की मेट को दिखाया जाता है जो कहती है यंग मास्टर मैं बाहर पहरा देने के लिए जा रही हूँ। और जैसे ही हमारे जिन की तरफ उसकी मेड मुड़ती है वो देखती है कि हमारा जिन सो चुका है, इसलिए वह एक प्यारी सी मुस्कुराहट देती है और बाहर गार्ड करने के लिए चली जाती है। इसके बाद हमें एक बिल्ली की पूंछ को दिखाया जाता है जो बिल्ली हमारे जिन के कमरे के एक खिड़की के पास आकर म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाती है। और हमें जिन को सोते हुए दिखाया जाता है जो वो इस बिल्ली के आवाज़ से कहता है ये आवाज़ कौन कर रहा है। और हमारा जिन इन उठ जाता है और कहता है क्या मैं सो गया था, और अंगड़ाई लेता है और कहता है मैं यहाँ आने से पहले स्टॉर्म कासल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग किया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी तक कमज़ोर हूँ, इसलिए मुझे मेरे 10 साल के बॉडी को और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और हमारा जिन कहता है ये आवाज़ कौन कर रहा है। और हमारा जिन खिड़की की तरफ देखता है, हमारा जिन जैसे ही खिड़की की तरफ देखता है वो देखता है कि एक बिल्ली उसे अजीब तरह से घूर रही है। हमारा जिन जैसे उसे ध्यान से देखता है और कहता है क्या ये वो हो सकता है, ये क्या बकवास है। और जिनको याद आने लगती कि मुर्कान ने उससे क्या कहा था। मुर्कान कहा था कि अगर कोई भी हालत हो मैं कैसे भी करके अपने आप को छुपा के मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, तो तुम फिक्र मत करो। इसके बाद हमारा जिन जल्दी से खिड़की के पास जाता है और हंसते हंसते उस खिड़की को खोलता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम अपने आप को छुपा के मेरे पीछे आओगे, तो तुम्हारा मतलब ये था कि तुम एक बिल्ली के रूप में मेरे पीछे आने वाले थे। इसके बाद जिन जैसे ही अपना पूरी तरीके से खिड़की खोल देता है वैसे ही मुर्कान अंदर आता है और कहता है अच्छा ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए हमारा जिन फिर कहता है मैं चौंक गया हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस रूप में मेरे पीछे आओगे। मुझे लगा था कि तुम मेरे किसी सर्वेंट या हॉर्समैन या कुछ और के रूप में आओगे। इसके बाद मुर्कान अपने असली रूप में आता है और गुस्से में हमारे जिन से कहता है अगर मैं तुम्हारा सर्वेंट या हॉर्समैन के रूप में आता, तुम्हारे परिवार के लोग या फिर तुम्हारे नाइट्स मुझे पहचान लेते
तुम्हें जानते भी नहीं हो कि मुझे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है तुम्हें फॉलो करने के लिए। मुर्कान इतना कहते कहते हमारे जिन की तरफ आगे बढ़ा था, तभी उसका पैर एक लकड़ी के गैप के बीच में फंस जाता है और जिन के पास के दीवार में जाकर जोर से टकराता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जिन की मेट जो बाहर खड़ी रहती है वो अंदर आ जाती है और कहती, यंग मास्टर अंदर क्या, यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद जैसे ही वो अंदर आकर हमारे मुर्कान को देखती है, जो और ज़मीन पर अपना सर पे हाथ पकड़कर बैठा होता है और आसपास चीज़ें थोड़ी बहुत टूटी फूटी रहती है, जिसकी वजह से एक जिनकी मेट को लगता है कि मुर्कान उसके यंग मास्टर को डरा रहा है। इसलिए जिनकी मेट गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर को डराने की, और उसके पास जाकर उसके गले को पर अपनी और वुल्वरीन वाले ब्लेड निकल कर कहती है, मुझे सब कुछ बता दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूं। हमारा जिन ये देखकर डर जाता है कि अगर मुर्कान गुस्सा हो गया तो वो उसकी मेट को कुछ कर ना दे, इसलिए हमारा जिन मुर्कान से कहता है, ये वो है जो तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी पाई बनाती है। फिर मुर्कान जैसे ही हमारे जिन की ये बात सुनता है और कहता है, तो ये वो है जो मेरे लिए स्ट्रॉबेरी पाई बनाती है, और हमारा मुर्कान खुश हो जाता है और हमारी जिन की मेट से कहता है, आखिरकार स्ट्रॉबेरी पाई हम मिल ही गए। और हमारा जिन वहाँ अपने सर पे हाथ देके साइड में एक खड़ा रहता और कहता, मैं तो डर ही गया था। और हमारी जिनकी मेट कहता है, क्या स्ट्रॉबेरी पाई। फिर हमारा मुर्कान कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था तुमसे मिलने का। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जिन मुर्कान को अपनी मेट से मिला रहा था। जिन कहता है, ये है रुनसांडल परिवार का फर्स्ट ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन मुर्कान। और हमारा जिन अपनी मेट के बारे में मुर्कान को बताने वाला था, तभी मुर्कान बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये है मेरा कीमती स्ट्रॉबेरी पाई। इसके बाद हमें मुर्कान को अपने दोनों हाथ फैलाए खड़े दिखाई देता है और जिनकी मेट उसके सामने झुककर माफ़ी मांगती है और कहती है, रुनसांडल परिवार के इस मामूली नौकरानी ने इससे पहले जो भी मैंने आपको कहा, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसके बाद मुर्कान हंसते हंसते कहता है, तुम फिक्र मत करो स्ट्रॉबेरी पाई, मैं खुशी के साथ तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिर जिनकी मेट कहती है, सर मुर्कान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आप मुझे स्ट्रॉबेरी पाई क्यों कहते हैं। फिर मुर्कान कहता है, क्योंकि तुम काफ़ी शानदार और टेस्टी स्ट्रॉबेरी पाई बनाती हो इसलिए। फिर जिनकी मेट हमारे जिन की तरफ देखती है और कहती, तो ये वजह है कि आप मुझे हर दिन स्ट्रॉबेरी पाई बनाने के लिए कहती है। फिर हमारा जिन कहता है, तुम कुछ देर मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। इसके बाद हमारा जिन अब तक उसके साथ जो भी है या फिर जो भी उसके राज है वो सब कुछ अपनी मेट को बता देता है। फिर जिनकी मेट कहती है, यहाँ आपके बारे में बहुत कुछ था जो मैं अभी तक नहीं जानती थी। फिर जिन कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे झूठ बोलने के लिए। फिर जिनकी मेट कहती, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही जानती थी कि आप बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप जादू का इस्तेमाल करना जानते हैं और आप गॉड ऑफ सोल्ड्रेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किए हैं और अब आपके पास एक ड्रैगन भी है। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतने कमाल के रहेंगे। और इसके बाद जिनकी मेट आगे कहती, मैं खुश हूँ आपकी मेड बन के। फिर जिन कहता है, चलो छोड़ो ये सब बातों को, अब तुम भी हम में से एक हो। और आगे कहता है, हमारे क्लैन के लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ब्लैक ड्रैगन मुर्कान जाग चुका है, और कम से कम मेरा और मुर्कान का दोस्ती अभी तक बहुत अच्छा हो चुका है। और हमारा जिन ऐसे ही कुछ बातें करने लगता है, तभी मुर्कान जिन और उसकी मेट के बीच अपना सर घुसा के कहता है, तुम फिक्र मत करो इस बच्चे के बारे में, मैं हमेशा ही इसके साथ रहूँगा। फिर जिन की मेट कहती है, आपका शुक्रिया इस मेहरबानी के लिए। और हमारी जिन की मेट आगे कहती है, अरे मैं तो भूल गई थी कि मैं थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर थी तब एक आवाज़ आया था, क्या सर मुर्कान जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे थे ये उस चीज़ की आवाज़ थी क्या। फिर जिन जैसे ही अपनी मेट की ये वाली बात सुनता है तो हमारा जिन मुर्कान के गाल पे हाथ रख के दबाता है और कहता है, तुम्हें और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। फिर मुर्कान कहता है, तुम अपना लेक्चर देना बंद करो। और मुर्कान हमारी जिन की मेट से कहता है, दरअसल मैं नीचे गिर गया था, ये उस चीज़ की आवाज़ थी, और गले फाड़ फाड़ के हंसने लगता है। फिर जिन की मेट और जिन अजीब सा शक्ल बनाकर, और जिन की मेट कहती है, यंग मास्टर क्या आपको पूरा इस पर यकीन है कि आप इस पर भरोसा कर सकते। फिर जिन कहता है, हाँ शायद कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों आप लोग बहुत सारे जन कमेंट कर रहे हैं कि लॉन्ग वीडियो बना भाई। दोस्तों मैं अभी काम पे भी जाता हूँ, इसलिए लॉन्ग वीडियो और डेली वीडियो नहीं डाल पाता हूँ।
क्योंकि मैं भी नया नया यूट्यूब में है, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा डेली और लॉन्ग वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एक दिन जब मेरी अच्छी खासी इनकम होने लगेगी तब मैं यूट्यूब को फुल टाइम दूंगा, तब मैं आपको लॉन्ग वीडियो भी दे पाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं 2 या 3 दिन के अंदर ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ।